नमस्कार साथियों, YouTube चैनल ई संस्कृतम पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम जैमिनी ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, अभी तक हमने जैमिनी ज्योतिष में राशियों की दृष्टियों के बारे में जाना, किस तरह से 12 राशियां अपने स्थान से चारों ओर दृष्टियां डालती है, इसके विषय में हमने अभी तक जाना है। साथियों, जैमिनी सूत्र के क्रम के अनुसार अगला जो हमारा विषय है वह अर्गला है। अब हम अर्गला के विषय में अध्ययन प्रारंभ करते हैं। मित्रों, अभी तक हमने राशियों की दृष्टियों के बारे में जाना, किस तरह से राशियों की दृष्टियां जो है वो होती है। अभिपश्यन्ति ऋक्षाणि पार्श्वभे च, यह राशि दृष्टि का महर्षि जैमिनी द्वारा सूत्र कहा गया है। इसके बाद अगला जो हमारा विषय है वह अर्गला है। किस तरह से अर्गला जो है वह महर्षि जैमिनी द्वारा जो अर्गला के विषय में प्रतिपादित किया गया है, अर्गला के विषय में जो सूत्र कहे गए हैं उनके विषय में अब हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो महर्षि जैमिनी द्वारा सूत्र कहा गया है वह है दारभाग्यशूलस्थार्गला निध्यातुः, अर्थात दार भाग्य शूलस्था अर्गला निध्यातुः। यहाँ पर सबसे पहले हमें जैमिनी महर्षि जी का जो कटपय वर्ग चक्र है उसको जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि महर्षि जैमिनी जी का जो सिद्धांत है उसमें जो वर्णों के संख्या है, वर्णों की जो संख्या दी गई है उसके अनुसार हमने शब्दों की संख्या को निकालना है। अर्थात कोई एक पद है, जिस तरह से यहाँ पर दार जो पद है, वास्तव में तो दार शब्द का जो अर्थ है दारा, हम पत्नी के लिए प्रयोग करते हैं। भाग्य का अगर हम पाराशर ज्योतिष के अनुसार देखें तो भाग्य जो है वह 9वां स्थान जो है माना जाता है। मित्रों, अर्गला का अध्ययन करने से पूर्व हमें कटपय वर्ग चक्रम, यह जो चक्र है महर्षि जैमिनी द्वारा बताया गया एक सिद्धांत है, किस तरह से शब्दों से हमने संख्या ग्रहण करनी है। अर्थात किस तरह से हमने इन कटपय वर्ग चक्र के अनुसार दी गई जो संख्याएं हैं उन संख्याओं के अनुसार हमने किसी पद की संख्या ग्रहण करनी है। एक तो यहाँ पर श्लोक बताया गया है, इसके विषय में पहले एक बार जान लेते हैं। अर्थात कटपय वर्ग भवैर इह पिंडान्त्यैरक्षरैर अंकाः नी यी च शून्यम ज्ञेयम तथा स्वरे केवले कथितम। अर्थात क ट प य जो हमारे वर्ग है, क वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, य वर्ग, अर्थात यहाँ पर क वर्ग और च वर्ग दो वर्ग है, उसको क के अंतर्गत लिया गया है। उसी तरह से ट वर्ग और त वर्ग, ये दो वर्ग जो है वो ट के अंतर्गत है। प वर्ग और अंत में य, अर्थात य र ल व श ष स ह, ये जो है क ट प य, इस तरह से हमने जाना है क ट प य। इस तरह से हमने यहाँ पर देखना है कि क से हम प्रारंभ करते हैं, क से जब हम प्रारंभ करते हैं तो क ख ग घ ङ च छ ज झ य, ये जो वर्ण है इन वर्णों की संख्याएं यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। क से हमने एक संख्या ग्रहण करनी है, ख से हमने 2 संख्या ग्रहण करनी है, ग से हमने 3 संख्या ग्रहण करनी है। इसी तरह से हमने आगे झ तक 9 संख्याएं ग्रहण करनी है क्रमशः, और य से यहाँ पर हमने 0 संख्या ग्रहण करनी है। इसी तरह से क के बाद ट से हमने यहाँ पर 1 संख्या ग्रहण करनी है। उसी तरह से ठ से हमने 2 संख्या ग्रहण करनी है, ड से हमने 3, इसी तरह से क्रमशः ये संख्याएं हमने ग्रहण करनी है। और आगे जाकर के 9 जो है वह 9 से 0 संख्या हमने ग्रहण करनी है। अर्थात क ट प वर्ग भवैर इह पिंडान्त्यैर अक्षरैर अंकाः।
नी नीच शून्यम गेयम। नी अर्थात न और य जो हमारे दो वर्ण है, इनसे हमने शून्य संख्या ग्रहण करनी है। तथा स्वरे केवले कथितम अर्थात उसी तरह से जिस तरह से हम न और य से शून्य संख्या ग्रहण कर रहे हैं, उसी तरह से हमने स्वरों की भी स्वरे केवले कथितम शून्यम गेयम अर्थात उसी तरह से हमने स्वरों में भी संख्याएं शून्य ही ग्रहण करनी है। इसके विषय में अभी हम विस्तार से देखेंगे किस तरह से यह प्रायोगिक होता है। तो अभी तक हमने ये जाना कि महर्षि जैमिनी जी का जो सिद्धांत है वह ये सिद्धांत है कि हमने किसी भी शब्द का जो हमने उसका वास्तविक जो अर्थ है वो संख्या के आधार पर ग्रहण करना है, ना कि जो कि उसका शाब्दिक अर्थ है वो हमें ग्रहण करना है। हमें कटपय वर्ग के अनुसार जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या के अनुसार उस शब्द की हमने संख्या ग्रहण करनी है। तो यहाँ पर क ट प य अर्थात क ट प य इस तरह से हमने ये कटपय वर्ग जो चक्र है इसका निर्माण करके हमने संख्या ग्रहण करनी है। अब जो महर्षि जैमिनी का सूत्र है, अर्गला के विषय में बताया गया सूत्र है, उसके विषय में एक बार हम इसमें देखते हैं। दार भाग्यशूलस्था अर्गला निध्यातुहु अर्थात दार भाग्य शूल ये जो शब्द है, इन शब्दों का हमने संख्याएं ग्रहण करनी है कटपय वर्ग चक्र के अनुसार। यहाँ पर दो शब्द है, दार जो यहाँ पर पद है, दार जो शब्द है, हमने स्वरों को ग्रहण नहीं करना है, केवल वर्णों को ग्रहण करना है। और जो हलंत शब्द है उनको भी हमने ग्रहण नहीं करना है। यहाँ पर द है, द से हमने देखना है यहाँ पर कौन सी संख्या ग्रहण हो रही है। द से हमें 8 संख्या ग्रहण हो रही है। और इसी तरह से र से हमें कौन सी संख्या ग्रहण हो रही है, र से हमें य र 2 संख्या प्राप्त हो रही है। संस्कृत वाङ्मय में अंका नाम वामतो गति अर्थात अंकों की वाम पक्ष से गणना प्रारंभ करनी चाहिए। तो यहाँ पर वाम पक्ष इत्युक्ते र की संख्या पहले आएगी तो 2 और द की संख्या उसके बाद आएगी तो 8। ये 28 संख्या हमें प्राप्त हुई है, ये 28 संख्या हमें प्राप्त हुई है। अब हमारी राशियां जो है वो 12 राशियां होती है। तो क्योंकि ये 12 राशियों से संख्या जो 28 हमें प्राप्त हुई है वह अधिक है, तो हमें इसे 12 से भाग देना है। 12 से हम 2 से भाग करेंगे तो 24 आएगा और यहाँ पर हमें जो शेष प्राप्त होगा वह 4 प्राप्त होगा। तो हमने ये शेष ग्रहण करना है। हमें शेष प्राप्त हुआ है 4 अर्थात यहाँ पर दार जो शब्द है उसकी जो संख्या हमें प्राप्त हुई है वो 4 प्राप्त हुई। यहाँ पर दार शब्द का अर्थ जो है वो संख्या 4 है। इसी तरह से भाग्य को हमने देखना है। भाग्य जो शब्द है यहाँ पर दिया हुआ, इससे हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, तो हम आइए देखते हैं। यहाँ पर भ है और भ से हमें जो संख्या कटपय वर्ग चक्र के अनुसार प्राप्त होती है वो 4 होती है। और इसी तरह से य है, य से हमें संख्या ग्रहण प्राप्त होती है भ से 4। य से हमें ध्यान देना है आधा वर्ण हमने ग्रहण नहीं करना है। तो हमने भा और य से हमें संख्या प्राप्त होती है 1। अंक का नाम वामतो गति से यह जो 14 प्राप्त हुआ, 14 संख्या को हमने 12 से भाग किया क्योंकि यह 12 से अत्यधिक है। अतः 12 से हम जब भाग देंगे 14 को तो हमारे पास संख्या 2 प्राप्त होगी अर्थात शेष जो हमारे पास रहेगा हमने उसे ग्रहण करना है। तो यहाँ पर 2 भाग्य से हम ग्रहण संख्या करेंगे 2। इसी तरह से हमने शूल से देखना है। तो शूल से हमें जब हम कटपय वर्ग चक्र के अनुसार संख्या प्राप्त करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी 11 अर्थात 4, 2, 11। ये जो स्थान है जन्म पत्रिका में चौथा भाव, दूसरा भाव और 11वां भाव, ये जो स्थान है
इन स्थानों पर अगर कोई ग्रह स्थित है तो उस जातक की कुंडली में, उस जातक के जन्मांग चक्र में अर्गला योग का निर्माण होता है। लेकिन सूत्रों का जो क्रम है उसमें पूर्ववर्ती सूत्र जो कहा गया है उसके बाद जो अगला सूत्र आएगा वह उसका कहीं ना कहीं उससे संबंधित होता है। तो अगला जो महर्षि जैमिनी जी का जो सूत्र है वह पिछले सूत्र से संबंध रखता है। कैसे? ऋष्भ नीच कामस्था विरोधिना। यहां पर भी हमने ऋष्भ नीच काम इन 3 पदों की संख्याएं कटपय वर्ग चक्र के अनुसार ग्रहण करनी है। तो हमारे पास ऋष्भ से जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या प्राप्त होती है 10 और नीच से जो हमें संख्या प्राप्त होती है 12। इसी तरह काम से जो हमें संख्या प्राप्त होती है 3। अर्थात महर्षि जैमिनी ने अपने सूत्र में ये बताया है कि अर्गला योग कब बनेगा। अर्गला योग बनेगा जब किसी जातक के जन्मांग चक्र में चौथे भाव में, दूसरे भाव में और 11वें भाव में ग्रह स्थित होंगे तो अर्गला योग का निर्माण होगा। अब मैं अर्गला योग के विषय में कुछ जो है वो जानकारी आपके सामने रखना चाहता हूं। मित्रों, अर्गला शब्द जो है वह प्रायशः संस्कृत का शब्द है और अर्गला शब्द का जो अर्थ है वह जैसे हम हमारा जो घर का दरवाजा होता है, खिड़की होती है, उसमें हम दरवाजे को बंद करने के लिए एक चिटकनी लगा देते हैं, उसी ही अर्गला कहा जाता है। अर्थात दरवाजा जब हम बंद करते हैं, लॉक करते हैं, तो उसमें हम वो चिटकनी लगा देते हैं, अर्गला लगा देते हैं। जो कि अर्गला पुराने समय में जो दरवाजे हुआ करते थे उसमें एक लकड़ी की अर्गला बाहर से या अंदर से लगाई जाती थी। तो उसी तरह से अर्गला का यहां पर तात्पर्य है कि रोक देना, बंद कर देना। अब अर्गला जो है वह एक शुभ फल है। जातक की कुंडली में अगर अर्गला योग होता है तो वह उस जातक के लिए शुभ है। किसी भी भाव में अर्गला अगर बन रही है, अर्गला योग अगर बन रहा है तो उस भाव का फल जातक के लिए अत्यंत शुभदायी होगा। जैसे अगर हम लगन से अर्गला देखते हैं तो शरीर के लिए वह अर्गला शुभ है। द्वितीय भाव जो कि धन का है वहां से अर्गला देखते हैं तो धन के लिए वह जो है कुटुंब परिवार के लिए वह अर्गला शुभदायी होती है। इसी तरह से क्रमशः 12 भावों का फलादेश हम अर्गला के माध्यम से कर सकते हैं। इसी तरह से अर्गला जो है वह हमारे शुभ फलों को रोकती है। अर्थात जो हमारी जन्म पत्रिका में शुभ फल है उसमें वह अर्गला जो योग है उस शुभ फल को रोकता है। अर्थात हमें वह शुभ फल प्राप्त होता है क्योंकि उसमें अर्गला लग चुकी है, उस भाव में अर्गला लग चुकी है, इसलिए वह शुभ फल हमें प्राप्त होगा ही। यह अर्गला योग का एक सामान्य प्रभाव रहता है हमारी कुंडली में। लेकिन महर्षि जैमिनी ने अर्गला योग का बाधक भी कहा गया है, उस योग का विरोधी भी कहा गया है। एक योग जो है विरोधी योग कहा गया है। अब वह विरोधी योग कैसे बनता है उसके बारे में हम अगले सूत्र में जानते हैं। यहां पर महर्षि जैमिनी ने अगला सूत्र कहा है ऋष्भ नीच कामस्था विरोधिना। अर्थात ऋष्भ जो है वह, यहां पर हमने ऋष्भ से 10 संख्या ग्रहण की है और नीच से हमने 12 संख्या ग्रहण की है और काम से हमने 3 संख्या ग्रहण की है। मित्रों, अभी तक हमने जाना किस तरह से अर्गला योग का निर्माण जन्मांग चक्र में होता है। अब हम इस योग को जन्मांग चक्र में एक बार देखते हैं किस तरह से अर्गला जो है वो बनती है। अब यहाँ पर देखिए मेष राशि है, हमने विचारणीय भाव अथवा विचारणीय राशि अथवा विचारणीय ग्रह से अर्गला योग को देखना है। जिस भी विचारणीय राशि अथवा ग्रह से कोई भी ग्रह चौथे, दूसरे अथवा 11वें स्थान पर अगर स्थित है तो वहां पर अर्गला शुभ अर्गला योग का निर्माण होता है। इसी तरह से अब उसके विरोधी जो कहे गए हैं
विरोधी है अर्थात 10वें 12वें और 10वां 12वां और तीसरा स्थान अर्थात चौथे का जो विरोधी है वह 10वां स्थान हुआ। इसी तरह से दूसरे का विरोधी स्थान जो हुआ है वह 12वां स्थान हुआ और तीसरे का विरोधी स्थान जो हुआ है वह 11वां स्थान हुआ है। इस तरह से हम अर्गला के विरोधियों को देखेंगे अर्थात विरोधी स्थानों को देखेंगे। दूसरे भाव का विरोधी स्थान 12वां, तीसरे भाव का विरोधी 11वां और चौथे का 10वां। इस तरह से हमने विरोधी स्थान को देखना है अर्थात 11वें भाव का तीसरा जो है वह विरोधी माना गया है, 11वें का तीसरा। इस तरह से हमने अर्गला योग को देखना है और उनके विरोधियों को भी मित्रों देखना है। अभी तक हमने अर्गला के विषय में जाना, किस तरह से अर्गला योग जन्मांक चक्र में बनता है और अर्गला योग के विरोधी जो भाव है, विरोधी जो स्थान है, उसके विषय में भी हमने जाना। मित्रों, अर्गला जो योग है वह शुभ योग जैमिनी महर्षि द्वारा माना गया है। जिस भी जन्मांग चक्र में जिस भी विचारणीय राशि अथवा ग्रह से यह योग बनता है, उस विचारणीय राशि का जो स्थान है, जो भाव है, अथवा उस विचारणीय ग्रह का जो स्थान है, वह ग्रह या राशि जिस स्थान पर बैठे हैं उस भाव के लिए वे शुभ फलदायी होते हैं। अर्थात लगन से अगर अर्गला योग बनता है तो शरीर के लिए अत्यंत ही शुभ फलदायी होता है। द्वितीय भाव जो कि धन का, परिवार का, कुटुंब का माना जाता है, अगर द्वितीय भाव की अर्गला बनती है तो द्वितीय भाव का शुभ फल होता है। अगर तृतीय भाव जो कि पराक्रम का माना जाता है तो तृतीय भाव से पराक्रम, भाई बहन इत्यादि में वह अर्गला योग शुभ फलदायी होता है। इसी तरह से चतुर्थ जो कि सुख का स्थान है, घर का स्थान माना जाता है, सुख का स्थान माना जाता है, माता का स्थान माना जाता है, वहाँ से अगर अर्गला योग बनता है तो वह वहाँ के लिए शुभ फलदायी होता है। इसी तरह से जब हम पंचम भाव का विचार करते हैं, पंचम भाव से हम पुत्र, विद्या, बुद्धि इत्यादि का विचार करते हैं, तो पंचम भाव में अगर अर्गला, पंचम भाव से अर्गला योग बनता है तो वह पंचम भाव के लिए शुभ फलदायी होता है। इसलिए हमें क्रमशः 12 भावों पर विचार करना चाहिए। 12 भावों के जो विचारणीय विषय है उन विचारणीय विषयों का फलादेश हमें अर्गला योग से करना चाहिए। अर्गला अगर बन रही है तो वह शुभ फलदायी है और अगर अर्गला के बाधक कोई स्थान है तो अगर वह अर्गला योग को बाधित कर रहे हैं तो उस भाव का फल है वह कहीं ना कहीं न्यून होता हुआ दिखाई देगा हमें। तो साथियों, इसी के साथ हमने अर्गला के विषय में जाना, किस तरह महर्षि जैमिनी जो है वो अर्गला के विषय में बतलाते हैं। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अगले भाग में। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।